आप सबको जय मसीह की। प्रभु यीशु आप सबको बहुतायत से आशीष दे। प्रभु का धन्यवाद करते हैं कि एक और दिन उसने हमारी ज़िंदगियों में जोड़ा ताकि हम उसके वचन के द्वारा अपनी ज़िंदगी में उन निर्देशों को पा सकें जिनके अनुसार हमको अपना जीवन व्यतीत करना है। आज हम पढ़ेंगे मत्ती की इंजील उसका 5वां अध्याय और उसकी 3 से 12। मत्ती 5, 3 से 12। और यहाँ पर परमेश्वर का वचन हमको बताता है, धन्य है वे जो मन के दीन हैं क्योंकि स्वर्ग का राज्य उन्हीं का है। धन्य है वे जो शोक करते हैं क्योंकि वो शांति पाएंगे। धन्य है वे जो नम्र हैं क्योंकि वो पृथ्वी के अधिकारी होंगे। धन्य है वे जो धर्म के भूखे और प्यासे हैं क्योंकि वो तृप्त किए जाएंगे। धन्य है वे जो दयावंत हैं क्योंकि उन पर दया की जाएगी। धन्य है वे जिनके मन शुद्ध हैं क्योंकि वो परमेश्वर को देखेंगे। धन्य है वे जो मेल कराने वाले हैं क्योंकि वो परमेश्वर के पुत्र कहलाएंगे। धन्य है वे जो धर्म के कारण सताए जाते हैं क्योंकि स्वर्ग का राज्य उन्हीं का है। धन्य हो तुम जब मनुष्य मेरे कारण तुम्हारी निंदा करे और सताए और झूठ बोलकर तुम्हारे विरोध में सब प्रकार की बुरी बातें कहें, तब आनंदित और मग्न होना क्योंकि तुम्हारे लिए स्वर्ग में बड़ा फल है। इसलिए कि उन्होंने उन भविष्यवक्ताओं को जो तुमसे पहले थे इसी रीति से सताया था। परमेश्वर अपने वचन के पढ़े और सुने जाने पर आशीष दे। आज हम इन धन्य परमेश्वर के धन्य वचनों के बारे में आज बातचीत करेंगे और जिन्हें के धन्यवादियाँ भी कहा जाता है। और हम देखेंगे कि प्रभु हमको क्या बताना चाहते हैं। 2 बातें हैं इसमें। पहला तो ये कि हमारा मसीही जीवन कैसा होना चाहिए जिससे कि हम सचमुच में धन्य हो, और फिर उसका प्रतिफल। और इसी चीज़ को आज हम विचार करेंगे, आपस में बातचीत करेंगे। सबसे पहला है तीसरे पद के अंदर लिखा है कि धन्य है वे जो मन के दीन है क्योंकि स्वर्ग का राज्य उन्हीं का है। मन की दीनता ये प्रभु यीशु मसीह का एक गुण है, क्योंकि मत्ती 11:29 के अंदर प्रभु ने कहा है कि मुझसे सीखो, मैं नम्र और मन का दीन हूँ। ये प्रभु यीशु मसीह का गुण है। इसका मतलब है कि आत्मा की गरीबी या पुअर इन स्पिरिट, या कहना चाहिए कि हमें बहुत शालीन होना चाहिए अपने स्वभाव के अंदर। ये क्योंकि परमेश्वर का गुण है, इसीलिए मैं कहता हूँ बहुत शालीन होना चाहिए। मतलब ये कि हमारे अंदर ज़रा भी घमंड नहीं होना चाहिए, क्योंकि घमंड इसका विरोधी है। और देखें प्रभु क्या कहता है इस शालीनता के विषय में। शालीनता हमारी कैसी होनी चाहिए। यूहन्ना 13 और उसकी ये 14-15 में लिखा है कि प्रभु कहते हैं कि मैंने गुरु होकर तुम्हारे पाँव धोए तो, और मैंने तुम्हें नमूना दिखा दिया, तो तुम्हें भी ऐसा ही करना चाहिए। कि गुरु ने चेलों के पाँव धोए। बिल्कुल हमें ग्रास रूट लेवल के ऊपर आना है, बिल्कुल नीचे से अपने आप को बिल्कुल नीचा करना है। और इसीलिए परमेश्वर के वचन ने कहा है कि लिखा है कि याकूब 4:10 में लिखा है कि प्रभु के सामने दीन बनो, तब वो तुम्हें शिरोमणि करेगा। अपने आप को शालीन करो, अपने आप को बिल्कुल घमंड रहित कर दो, तब वो तुम्हें शिरोमणि करेगा। मतलब आपको बिल्कुल ऊपर उठाएगा। ही विल पुट यू ऑन द टॉप। तो ये परमेश्वर का वचन है। और ये जब तक हम अपने आप को दीन नहीं करेंगे तब तक हम परमेश्वर के इस गुण को अपने अंदर नहीं आ सकते। और यही बात मत्ती के अंदर लिखी है। वो बताते हैं किस तरीके से हमारी दीनता होनी चाहिए। मत्ती 20 और 26-27 में लिखा है कि जो बड़ा होना चाहे वो सबका सेवक बने, और फिर जो प्रधान होना चाहता है वो दास बने। ये है नम्रता और ये है दीनता जिसको कि हमें धारण करना है, तभी हम धन्य हैं और तभी स्वर्ग का राज्य हमारा है। और ये मसीही जीवन का आधार है। ये मसीही जीवन का आधार है और परमेश्वर इससे प्रसन्न होता है। भजन संहिता 34 की 6 मैं आपके सामने पढ़ दूँ। वहाँ पर लिखा है कि इस दीन जन ने पुकारा, तब प्रभु ने सुन लिया और उसको उसके सब कष्टों से छुड़ा लिया। अगर ये दीनता हमारे अंदर होगी तो ये सोचिए कि प्रभु हमें हमारी हर परेशानियों, दुख और तकलीफ और परेशानियों से वो छुड़ाएगा। इसलिए सबसे बड़ी धन्य हम जब भी होंगे जब मन के दीनों का, और दीनता क्या है ये हमने देखी।
फिर यहाँ देखेंगे चौथी आयत में कहता है कि धन्य है वे जो शोक करते हैं क्योंकि वो शांति पाएंगे। धन्य है वे जो शोक करते हैं। कैसा शोक? ये वो शोक नहीं है जो हमें किसी की बीमारी के कारण, किसी परेशानी के कारण या किसी चोट के कारण होता है। परमेश्वर यहाँ पर उस शोक की बात नहीं कर रहे, क्योंकि ये शोक जो है, जो दुख तकलीफ परेशानी के कारण होता है, वह धर्मी अधर्मी दोनों को होता है। लेकिन यहाँ परमेश्वर बात कर रहे हैं उस शोक की, उस सेवा के बारे में, जो सेवा जिसकी जो प्रभु यीशु मसीह के लिए की जाती है। वो दुख, वो शोक जो प्रभु यीशु मसीह की सेवा के लिए हमको उठाया जाता है। और देखिए कि क्या लिखा है 2 कुरिन्थियों उसके 7 और 10। 2 कुरिन्थियों उसका 7 और 10 यहाँ पर लिखा है, परमेश्वर भक्ति का शोक ऐसा पश्चाताप उत्पन्न करता है जिसका परिणाम उद्धार, और फिर उसे पछताना नहीं पड़ता। परंतु संसारिक शोक मृत्यु को उत्पन्न करता है। संसारिक शोक जो है मृत्यु को उत्पन्न करता है। और ये जो भक्ति का शोक है, ये जो है इसमें हमारा उद्धार है। इसमें हमारा उद्धार है क्योंकि हम उसकी सेवा के लिए ये दुख उठा रहे हैं, ये शोक हमारे ऊपर आ रहा है। इसी के साथ साथ इब्रानियों उसका 12 और 11 भी हम पढ़ेंगे। इब्रानियों 12 और 11 में देखिए परमेश्वर का वचन हमको क्या बताता है। यहाँ लिखा है कि वर्तमान में हर प्रकार की ताड़ना आनंद की नहीं पर शोक की बात पड़ती है, तो भी जो सहते सहते पक्के हो गए हैं, बाद में उन्हें चैन के साथ धर्म का प्रतिफल मिलता है। चैन के साथ धर्म का प्रतिफल मिलता है। मतलब जब भी कहा कि हम उसको धन्य है वो जो शोक करते हैं क्योंकि वो शांति पाएंगे, और हमें चैन के साथ धर्म का प्रतिफल मिलेगा। हमको इस चीज़ को सहना है। परमेश्वर का वचन कहता है जो सहते सहते क्या हो गया है, हम लोग, उसमें लिखा है सुख दिखाई पड़ता है, तो अभी सहते सहते पक्के हो गए। मतलब इस चीज़ के अंदर हमें कोई रिवोल्ट नहीं करना, हमें इस चीज़ को सहना है। ये परमेश्वर का वचन है। और परमेश्वर जब इस पृथ्वी पर थे प्रभु यीशु मसीह, तब भी उन्होंने व्यवहारिक रूप से इस बात को अपने जीवन में हम सब के लिए सामने पूरा किया। और यूहन्ना 16 और उसकी 22 में लिखा है कि तुम्हें अभी तो शोक है, पर मैं तुमसे फिर मिलूँगा और तुम्हारा शोक आनंद में बदल जाएगा, और फिर उस आनंद को तुमसे कोई छीन नहीं पाएगा। उस आनंद को, क्योंकि प्रभु यीशु मसीह का ये एक वायदा है। और यहाँ पर वो इस चीज़ को रिपीट भी करते हैं कि वो फिर आएंगे, वो हमसे फिर मिलेंगे। जब हमको लेने आएंगे तब वो कह रहा है उसके बाद मैं तुम्हारे इस शोक को आनंद में बदल दूंगा, और फिर वो आनंद तुमसे कोई छीन नहीं सकता। फिर ज़िंदगी में तुम्हें कभी दुख और तकलीफ़ और परेशानियों का सामना नहीं करना पड़ेगा। और इसीलिए लिखा है कि धन्य है वे जो शोक करते हैं क्योंकि वो शांति पाएंगे। 5वें पद में लिखा है कि धन्य है वे जो नम्र हैं क्योंकि वो पृथ्वी के अधिकारी होंगे। और ये नम्रता, जैसे अभी मैंने पहले कहा कि मत्ती 11:29 के अंदर लिखा है कि मुझसे सीखो क्योंकि मैं नम्र और मन का दीन हूँ। ये नम्रता भी प्रभु यीशु मसीह का स्वभाव का एक गुण है। प्रभु यीशु मसीह का स्वभाव ही है ये नम्रता, जो कि मनुष्यों के अंदर आजकल नहीं पाई जाती। अब देखें कि हम किस तरीके से पहला पत्रस उसकी 3 और 4 में क्या लिखा है। पहला पत्रस उसकी 3 और 4 में परमेश्वर का वचन हमको बताता है कि तुम्हारा छिपा हुआ और गुप्त मनुष्यत्व नम्रता और मन की दीनता की अविनाशी सजावट से सुसज्जित रहे, क्योंकि परमेश्वर की दृष्टि में इसका मूल्य बड़ा है। परमेश्वर की दृष्टि में इसका मूल्य बहुत बड़ा है और इसका प्रतिफल भी बहुत बड़ा है। देखिए गिनती की पुस्तक उसके 12 और 3 में लिखा है कि मूसा के लिए लिखा है कि मूसा पृथ्वी के रहने वालों में सबसे नम्र व्यक्ति था। सबसे नम्र व्यक्ति था क्योंकि वो लाखों लोगों के साथ वो डील करता था, जिनको वो छुड़ा के लाया था, लेकिन बड़ी नम्रता के साथ उन सब की बातों को सुना करता था, उनका न्याय करता। इसीलिए ये नम्रता का प्रतिफल है कि रास्ता एक ही था समुद्र में से। मूसा जो है वो पार निकल गया और फिरौन जो है वो डूब के मर गया वहीं पर। रास्ता एक ही था, मूसा उसे पार कर गया क्योंकि वो नम्र था। और इसी क्यों निकल गया पार? क्योंकि लिखा है कि
इसका मोल बड़ा है। वो नम्रता को धारण किए हुए था मूसा, और इसीलिए मूसा जो है वो उस रास्ते में से पार निकल गया और फिरौन अपनी सेना के समेत डूब गया। और ये सारी बातें जो हैं, अगर हम नम्रता हमारे अंदर पाई जाएगी तो परमेश्वर हमारी तमाम परेशानी, बड़ी से बड़ी क्यों ना हो, वो लाल समुंदर की परेशानी बहुत बड़ी थी, लेकिन प्रभु ने उस लाल समुंदर को भी फाड़ के 2 हिस्सों में कर दिया। 6 पद में लिखा है कि धन्य है वो जो धर्म के भूखे और प्यासे हैं, क्योंकि वो तृप्त किए जाएंगे। धर्म के भूखे और प्यासे हैं, ये बात मैं, धर्म क्या है ये बात मैं पहले भी कई बार बता चुका हूँ, आपके सामने पढ़ दूँ। ये धर्म की भूख और प्यास क्या है। व्यवस्था विवरण उसका 6 और 25 में लिखा है, यदि हम अपने परमेश्वर यहोवा की दृष्टि में उसकी आज्ञा के अनुसार सारे नियमों को मानने की चौकसी करें तो ये हमारे लिए धर्म ठहरेगा। सारे नियमों को मानने की चौकसी करें तब ये धर्म ठहरेगा, यानी कि परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह के आज्ञाकारी रहें। और यही बात प्रभु यीशु मसीह ने भी कही है। प्रभु यीशु मसीह ने क्या कहा है, यूहन्ना 4 और उसकी 34 में लिखा है कि मेरा भोजन ये है कि मैं अपने भेजने वाली की इच्छा के अनुसार चलूं और उसका काम पूरा करूं। मेरा भोजन, परमेश्वर की आज्ञा को हमें अपने उस भोजन की तरीके से लेना है। हम अपने भोजन को कभी नहीं भूलते खाने को, इसी तरीके से परमेश्वर की आज्ञा को भी हमें कभी भूलना नहीं है, हमें उसी के अनुसार चलना है। और यही बात प्रभु यीशु मसीह ने मेरे और आपको बताई कि मेरा भोजन ये है। और व्यवस्था 8 और उसकी 3 के अंदर क्या लिखा है कि मनुष्य केवल रोटी ही से जीवित नहीं रहता, पर जो वचन परमेश्वर के मुख से निकलता है उस ही से जीवित रहता है। जो वचन परमेश्वर के मुख से निकलता है उससे जीवित रहता है। हमारे लिए रोटी से ज़्यादा इम्पोर्टेंट परमेश्वर का वचन और उसका आज्ञाकारी होना है, क्योंकि अगर हम उसके आज्ञाकारी है तो वचन कहता है कि तुम्हें किसी भली वस्तु की घटी नहीं होगी, वो हमारी हर ज़रूरत को पूरा करेगा। तो इसकी चिंता नहीं करो, पहले मेरे और आपको ये चिंता करनी है कि हम परमेश्वर के आज्ञाकारी हैं। जब भी हम धन्य हैं वे जो धर्म के भूखे और प्यासे हैं। हाँ, हमें धर्म का भूख और प्यासा अपने परमेश्वर की आज्ञा को इस तरीके से लेना है जैसे प्रभु यीशु मसीह ने कहा, यह हमारा भोजन होना चाहिए कि इसे हमें नित्य खाना है, हमें इसे नित्य अपने जीवन के अंदर उतारना है, ताकि ये हमारे अंदर जाके हमारे जीवन को बदल डाले। तो इसी तरीके से इस भूख प्यास के साथ हमको जीना है, तभी हम तृप्त किए जाएंगे। ये परमेश्वर का वचन है। तो यही है कि हम धर्म के भूखे और प्यासे निरंतर बने रहें, और उसका बनने का सिर्फ एक ही है, उसका ये कि हम परमेश्वर के आज्ञाकारी बने रहें। अगर हम उसके आज्ञाकारी हैं तो हम धर्म के मार्ग के ऊपर हैं। 7वें पद में लिखा है कि धन्य है वो जो दयावंत है, उन पर दया की जाएगी। धन्य है वो जो दयावंत है। ये दया हम 2 प्रकार से कर सकते हैं। एक ये कि हम दूसरे को क्षमा करके, दूसरा हम उनकी सहायता करके। इन 2 तरीके से हम इस दया को प्रकट कर सकते हैं। और देखेंगे परमेश्वर का वचन क्या कहता है। मत्ती 6 और उसकी 14-15 मैं आपके सामने पढ़ दूँ। यहाँ पर क्या लिखा है कि इसलिए यदि तुम मनुष्यों के अपराध क्षमा करोगे तो तुम्हारा स्वर्ग पिता भी तुम्हें क्षमा करेगा। यदि तुम मनुष्यों के अपराध क्षमा ना करोगे तो तुम्हारा पिता भी तुम्हारे अपराध क्षमा नहीं करेगा, तो तुम्हारा पिता भी तुम्हारे अपराध क्षमा करेगा। ये क्षमा बहुत ज़रूरी है हमारे जीवन के अंदर, क्योंकि हम अगर दूसरों के अपराधों को क्षमा करते हैं तो हमारे भी अपराध जो है वो क्षमा किए जाएंगे। याकूब 2 और उसकी 13 में परमेश्वर का वचन हमको बताता है, जिसने दया नहीं की उसका न्याय बिना दया के किया जाएगा, क्योंकि दया न्याय के ऊपर जयवंत होती है। जिसने दया नहीं करी, अगर हमने आज किसी के ऊपर दया नहीं करी, और ये तो यकीन मानिए कि न्याय के दिन परमेश्वर हम पर भी दया नहीं करेगा। और ये दया जो है न्याय पे जयवंत। तो अगर हम दयालु बने तो ये सोचिए कि हमारे ऊपर न्याय के दिन हम पर भी दया की जाएगी, और हो सकता है कि परमेश्वर हमारे अपराधों को क्षमा करे और हम उस स्वर्गीय राज्य के अधिकारी हो जाए। ये तो वो है कि हम किसी को क्षमा करके उसके ऊपर दया कर सकते हैं, उसके अपराधों को क्षमा करके। दूसरा है सहायता करके।
रोमियो 12 और उसकी 20 में क्या लिखा है, कैसे हम अपने दया को प्रकट कर सकते हैं। यदि तेरा बैरी भूखा हो तो उसे खाना खिला, और यदि प्यासा हो तो उसे पानी पिला। यदि तेरा बैरी, अपनों के लिए नहीं कहा, अपने के लिए तो हम सभी करते हैं, ये कोई महान कार्य नहीं है। अगर तेरा दुश्मन, दया यही है, प्रभु की दया यही है। हम कौन थे? परमेश्वर के बैरी थे पाप के कारण, लेकिन परमेश्वर ने हम पर दया करी। यदि तेरा बैरी भूखा हो तो उसे खाना खिला, और प्यासा हो तो पानी पिला। ये हमें काम करना अपने दुश्मनों के साथ, कि उनके ऊपर दया करनी है। और अगर वो भूख प्यास में और किसी ज़रूरत में अगर हम उनको देखते हैं तो हमें उनकी ज़रूरत को हर हाल में पूरा करना है। याकूब 2 और उसके 14 और 15, देखिए परमेश्वर का वचन, इसमें बड़ी अच्छी बात मेरे आपको बताते हैं। याकूब 2 और 14 और 15, हे मेरे भाइयों, यदि कोई कहे कि मुझे विश्वास है और कर्म ना करता हो तो इससे क्या लाभ? क्या ऐसा विश्वास कभी उसका उद्धार कर सकता है? यदि कोई भाई या बहन नंगे उगाड़े हो और उन्हें प्रतिदिन के भोजन की घटी हो, और तुम में से कोई कहे कि कुशल से जाओ, गर्म रहो और तृप्त रहो, और जो वस्तुएं देह के लिए आवश्यक हैं वे उसे ना दे तो क्या लाभ? वैसे ही विश्वास भी कर्म सहित अपने स्वभाव में मरा हुआ है। अगर हम उसकी ज़रूरतों को पूरा नहीं करते और हम कहें कि हाँ तेरा भला होगा, जा कुशल से जा, तो वो कहता है कि ऐसे विश्वास का कोई फ़ायदा नहीं, तुम्हारा उद्धार नहीं हो सकता। क्योंकि अगर तुम काम किया, हमने विश्वास किया प्रभु यीशु मसीह में, वो दया का सागर है, हमने विश्वास किया तो हमें दया करनी है, और हम नहीं करते तो इसका मतलब ये है कि हमारा विश्वास जो है वो बेकार है, व्यर्थ है, कर्म के बिना है। और कर्म के बिना विश्वास लिखा है कि अपने स्वभाव में मरा हुआ है। इसीलिए हमें ज़रूरी है कि हम दया करें। इस दया का बहुत बड़ा प्रतिफल है, मैं आपके सामने बताऊं। भजन संहिता 41 की 1 से 3 मैं आपके सामने पढ़ूं। ये देखिए दया के ऊपर है। क्या ही धन्य है वे जो कंगाल की सुधि लेता है, यानी दया करता है। विपत्ति के दिन प्रभु उसको बचाएगा, प्रभु उसकी रक्षा करके उसको जीवित रखेगा। वह पृथ्वी पर भाग्यवान होगा। तू उसको शत्रुओं की इच्छा पर ना छोड़ेगा। जब वह व्याधि यानी बीमारी के मारे बिस्तर पर पड़ा हो तब प्रभु उसे संभालेगा, और तू रोग में उसके पूरे बिछौने को उलटकर उसे ठीक करेगा। अगर हम दया करते हैं तो ये बहुत बड़ा प्रतिफल मेरे और आपके लिए परमेश्वर ने रखा है कि वो हमारे रोगों में हमारी सहायता करेगा, बल्कि पूरी तरीके से उस बीमारी को पलट के हमें बिल्कुल चंगा करेगा। ये उस दया का प्रतिफल है जो परमेश्वर हमसे चाहते हैं। और हम धन्य जब भी होंगे, धन्यवादियाँ सुनने में बहुत अच्छी लगती है। धन्य है वो मन के दीन है, धन्य है वो जो शोक करते हैं, धन्य है वो, ये धन्य शब्द हमें अच्छा लगता है। लेकिन इसके पीछे एक काम छुपा हुआ है जो कि मेरे और आपको करना है। उस काम को करने के बाद ही हम धन्य हैं, अदरवाइज़ हमारे लिए ये धन्यवादियाँ बिल्कुल बेकार है। इसीलिए आज हम ये देखेंगे कि हमें कम की धन्यवादियों में क्या करना चाहिए। अगर हम दयावंत हैं तो ये दया हमें कैसे दिखानी है। सिर्फ दयावंत कहने से नहीं है, दयावंत कामों से होना चाहिए। फिर देखिए 8 के और उसके लिखा है कि धन्य है वो जिनके मन शुद्ध हैं। धन्य है वो जिनके मन शुद्ध हैं। क्यों? क्योंकि वो परमेश्वर को देखेंगे। देखें कि परमेश्वर का वचन इसमें क्या कहता है। भजन संहिता 73 और 1 में लिखा है कि शुद्ध मन वालों के लिए प्रभु भला है। जिनके मन शुद्ध हैं वही परमेश्वर को देख सकते हैं। जिनके मन अशुद्ध हैं, जो मन में अपनी बुराइयों और पाप को रखे हुए हैं, वो परमेश्वर का दर्शन नहीं कर पाएंगे, बल्कि उसके सामने भस्म हो जाएंगे। धन्य है वो जिनके, और ये लिखा है कि शुद्ध मन वालों के लिए परमेश्वर जो है वो भला है। अगर हम रोमियो 2 और उसकी 29 को देखें, रोमियो 2 और उसकी 29 में क्या लिखा है। वहाँ लिखा है कि पर यहूदी वही है जो मन में है, और ख़तरा वही है जो हृदय और आत्मा में है, ना कि लेख का। लेख का मतलब ये है कि रस्म का, कि हम रस्म के तौर पर ना करें। ऐसों की प्रशंसा पर मनुष्यों की ओर से नहीं परंतु परमेश्वर की ओर से होती है। इसी तरीके से हमारा ये बैप्टिज़्म जो हम लेते हैं, ये भी मेरे और आपको ईमान का बपतिस्मा है। परमेश्वर ने कहा है कि जो ईमान लाए उसे बपतिस्मा दो। लेख का बपतिस्मा नहीं लेना, हमें रस्म का बपतिस्मा नहीं लेना। बहुत सी जगह कहा जाता है कि
भाई साहब बच्चों की शादी है, उनका बपतिस्मा दे दो। नहीं, प्रभु यीशु मसीह ने नहीं कहा। या बच्चों को स्कूल में एडमिशन चाहिए या ट्रेनिंग में जा रहे हैं बच्चे, उनको बपतिस्मा दे दो। इस टाइप के बपतिस्मे का कोई फ़ायदा नहीं है, कोई फ़ायदा नहीं है। और मैं बता दूं कि जो सिवाय ईमान के किसी और वजह से अगर बपतिस्मा लेते हैं तो उसका उनके जीवन में उनको कोई भी लाभ नहीं मिलने वाला। और बहुत से ऐसे बपतिस्मा लेने वाले नरक की आग में मिलेंगे। बपतिस्मा हमारे उद्धार का प्रमाण नहीं है, बल्कि जो विश्वास के द्वारा हमने उद्धार पाया उसके ऊपर एक छाप है। तो इसलिए हम उस सच्चाई को, सच्चाई की छाप को उस सच्चाई के वचन के अनुसार ही ग्रहण करें, किसी और कारण से नहीं, क्योंकि कोई और कारण लिखा ही नहीं गया। जहाँ भी लिखा यही लिखा गया, जो विश्वास करे उसको बपतिस्मा दो। सिर्फ लेख का कि हमें लिखा है और हमारी ये रस्म एक सैक्रेमेंट है, हमें लेना, हमको लेना है, इस तरीके के लिए हमें बपतिस्मा नहीं लेना है। बल्कि वचन में लिखा है कि ऐसे काम करने वालों की प्रशंसा जो है परमेश्वर की ओर से होती है। और जो उन्हीं के लिए ये भी लिखा है कि और वो परमेश्वर को देखेंगे। और योएल नबी की पुस्तक उसका 2 अध्याय और उसके 13वें आयत में लिखा है, परमेश्वर के पास आने के लिए लिखा है कि आप अपने कपड़ों को नहीं बल्कि अपने मन को फाड़ो। अपने कपड़ों को नहीं बल्कि अपने मन को फाड़ो। इसी तरीके से क्या हमें पहले अगर हम लोग शोक व्यक्त करते थे तो वो अपने कपड़ों को फाड़ा करते थे। लेकिन आज परमेश्वर मेरे को आपको कहता है हमें कुछ ऐसा शोक व्यक्ति करना कि दिखावे के लिए हम बड़ा दिखाएं कि बहुत शोक कर रहे हैं, अपने कपड़ों को फाड़ें, लेकिन हमारा मन परमेश्वर से दूर हो। और अगर हम इसी तरीके से सच्चे मन से परमेश्वर, शुद्ध मन से परमेश्वर के पास आएंगे तो हम परमेश्वर का दर्शन करेंगे। आगे क्या लिखा है 9वीं आयत के अंदर क्या लिखा है कि धन्य है वे जो मेल कराने वाले हैं। धन्य है वे जो मेल कराने वाले हैं। जी हाँ, परमेश्वर के वचन में धन्य है वे। प्रभु यीशु मसीह के लिए लूका 1:32 में लिखा है कि वह महान होगा और परम प्रधान का पुत्र कहलाएगा। वो महान होगा और परम प्रधान का पुत्र कहलाएगा। क्यों कहा परमेश्वर? क्यों? क्योंकि वो उस मेल के संदेश को लेकर स्वर्ग से इस पृथ्वी पर आए, हमारा और परमेश्वर का मेल करा दिया। जो बैर हमारे अंदर था, पाप के कारण जो दूरी आ गई थी, उस दूरी को उन्होंने दूर किया। और इसीलिए वो परमेश्वर के पुत्र कहलाए। के वचन में लिखा है जो मेल करवाने वाले हैं, प्रभु यीशु मसीह मेल करवाने वाला था। उसने हमारा आपस में मेल कराया, हमारा परमेश्वर से मेल कराया। देखिए परमेश्वर का वचन कहता है इफिसियों 2 और उसकी 14 में क्या लिखा है, मसीह हमारा मेल है जिसने दोनों को एक कर दिया और उस अलग करने वाली दीवार को बीच में से ढा दिया। उस अलग करने वाली दीवार को, जो इस दीवार ने, इस पाप की दीवार ने परमेश्वर के और हमारे बीच में एक दूरी पैदा कर रखी थी, दिखाया कि उसने सलीब पर अपना बलिदान देकर उसको ढा दिया। और इसीलिए मेरे और आपके लिए बहुत ज़रूरी है कि मैं और आप मेल रखें। बड़ी अच्छी बात परमेश्वर का वचन मत्ती 5 और उसकी 44वीं आयत में लिखा है कि यीशु ने कहा अपने बैरियों से प्रेम करो और अपने सताने वालों के लिए प्रार्थना करो, उनको आशीष दो। बैरियों से प्रेम करो और उन्हें आशीष दो। यही मेरे और आपका सच्ची जो मेल है, सच्चा जो मसीह स्वभाव है, वो यही है। अब जैसे मैंने पहले कहा, अपनों से तो सभी करते हैं, सभी कर लेते हैं, अपनों से मेल सभी रखते भी हैं। लेकिन प्रभु यीशु मसीह की शिक्षा ये है कि अपने बैरियों से प्रेम रखो और अपने सताने वालों के लिए प्रार्थना करो और उन्हें आशीष दो। उनके लिए प्रार्थना करो कि प्रभु उनके मन को बदले, और ताकि वो भी उस मुख्य धारा के अंदर आ सके और ये सब बातों को छोड़ सकें। और यही सच्ची मन की शुद्धता है कि हम अपने शत्रुओं से प्रेम करें। ये परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह की एक बहुत बड़ी शिक्षा मेरे और आपके लिए है। उसके बाद परमेश्वर का वचन क्या कहता है, हम पढ़ेंगे पद 10 और 11 के अंदर क्या लिखा है कि धन्य है वे जो धर्म के कारण सताए जाते हैं, क्योंकि स्वर्ग का राज्य उन्हीं का है। धन्य हो तुम जब मनुष्य मेरे कारण तुम्हारी निंदा करें और सताएं और झूठ बोलकर तुम्हारे विरोध में सब प्रकार की बुरी बातें कहें। झूठ बोलकर तुम्हारे विरोध में सब प्रकार की बुरी बातें कहें। प्रभु यीशु मसीह ने ये बातें हमारे लिए बहुत पहले से लिख दी हैं।
और ये वो चाहते हैं कि उसी के अनुसार हम अपने जीवन को व्यतीत करें। पहला पत्रस उसकी 4 और उसके मैं आपके सामने पढ़ दूँ। पहला पत्रस 4 और उसकी 14 और 16। और यहाँ पर परमेश्वर का वचन क्या कहता है? फिर यदि मसीह के नाम के लिए तुम्हारी निंदा की जाती है तो तुम धन्य हो, और महिमा का आत्मा जो परमेश्वर का आत्मा है तुम पर छाया करता है। पर यदि मसीह होने के कारण दुख पाए तो लज्जित ना हो, पर इस बात के लिए परमेश्वर की महिमा करे। ये हमारी महिमा का कारण है। क्यों? क्योंकि हमारा छुटकारा नज़दीक है। परमेश्वर के वचन के अंदर लिखा है कि हमारा छुटकारा नज़दीक है। और इसी तरीके से प्रेरितों के काम और उसके 5:40 और 41 में लिखा है कि प्रेरितों के काम, प्रेरित मतलब परमेश्वर के चेलों को वहाँ के लोगों ने पकड़ा और पकड़ के उन्हें मारा और पीटा, और उन्होंने कहा कि यीशु के नाम से दोबारा प्रचार मत करना। तो वो वहाँ से खुश होकर, आनंदित होकर बाहर निकले कि हम प्रभु के लिए दुख तो उठा सके, प्रभु के लिए बदनाम तो हो सके, हमारी निंदा तो हो सकी। और ये काम हमारे लिए आदर की बात है, क्योंकि परमेश्वर कहते हैं कि यही वो है जो परमेश्वर का वचन कहता है कि जो धर्म के कारण वो जो धर्म के कारण सताए जाते हैं। जैसे धर्म के बारे में मैंने आपको बताया, उसी तरीके से वो यही है कि प्रभु यीशु मसीह की इस सेवा के कारण सताए जाते हैं। पत्रस 2 और 21 के अंदर क्या लिखा है? मसीह भी जो तुम्हारे लिए दुख उठाकर एक आदर्श दे गया कि हम भी उसके पद चिन्हों पर चलें। प्रभु यीशु मसीह ने भी दुख उठाया, और हम सब जानते हैं प्रभु यीशु मसीह के दुखों को, कितना दुख, इतनी लानतान, लोगों की बुराई, आखिर में सलीब पे उसकी मृत्यु, उसने कोड़े खाए मेरे और आपके लिए, उसके दाढ़ी के बालों को नोचा गया, उसके सिर पे कांटों का ताज रखा गया, उसके पसली में भाला मारा गया, हाथों पैरों में कीलें ठोकी गई। वो एक उदाहरण दे गया, लेकिन उसने किसी को उफ तक नहीं किया, बल्कि उनके अपराधों को क्षमा किया। ऐसा ही मेरे और आपको करना है। प्रभु यीशु मसीह की यही मेरे और आपके लिए शिक्षा है, उसी के अनुसार मेरा आप करना। और ये बातें मैं आपको बता दूं कि आज से लगभग 2000 साल पहले प्रभु ने इस वचन के अंदर मेरे और आपके लिख दी, जो आज पूरी हो रही हैं। आज किस तरीके से पास्टर्स को मारा जा रहा है, उनको पीटा जा रहा है, उनको सताया जा रहा है, प्रचारकों के साथ किया जा रहा है, चर्चों में तोड़ फोड़ की जा रही है, चर्चेस को बंद करने की कोशिश की जा रही है। सब बातें 2000 साल पहले लिख दी थी, जो कि आज वैसे ही पूरी हो रही हैं। और इसके लिए परमेश्वर बड़ी अच्छी बात यहाँ पर कहते हैं कि तब आनंदित और मगन होना, क्योंकि स्वर्ग में तुम्हारे लिए बड़ा प्रतिफल है। इन सब बातों का प्रभु कहते हैं कि कोई भी परिश्रम जो हम प्रभु यीशु मसीह के लिए करते हैं वो व्यर्थ नहीं जाएगा, क्योंकि स्वर्ग में मेरे और आपके लिए बहुत बड़ा प्रतिफल परमेश्वर ने वहाँ पर रखा है। और देखिए, जो 2 तीमुथियुस के 3:12 में लिखा है कि जितने मसीह में भक्ति के साथ जीवन बिताएंगे वो सताए जाएंगे। अगर हम भक्ति जीवन, क्योंकि आजकल लोग भक्ति को ग्रहण नहीं करते, आजकल लोगों का मन जो है वो बुराई की तरफ ज़्यादा है, बल्कि वो हर काम में बुराई को बहुत जल्दी अपने जीवन के अंदर अपनाते हैं। इसलिए ये धन्यवादियाँ तभी हमारे लिए धन्य हैं जबकि हम इनके अनुसार कार्य करेंगे। आज हमने यही देखा कि किस तरह धन्य है वो मन के दीन है, धन्य है वो शोक करते हैं, धन्य है वो नाम, धन्य है वो जो धर्म के भूखे और प्यासे हैं। ये सब धन्यवादियाँ सुनने में, पहले का सुनने में बहुत अच्छी लगती हैं, लेकिन इनके साथ एक काम है जो हमारे लिए जुड़ा है, जो हमें करना है कि कब क्या करने के द्वारा हम धन्य होंगे। तो आज हम अपने जीवन को इन धन्यवादियों के अंदर, इन धन्यवादियों को अपने जीवन के अंदर उतार लें और प्रभु यीशु मसीह को जाए उसकी आज्ञाओं के अनुसार अपने जीवन को व्यतीत करें, ताकि प्रभु हमारे जीवन में और ये सारी धन्यवादियों के द्वारा हम धन्य हों, परमेश्वर को देखें, मेल करवाने वाले बने। इसी जब हम मेल करवाने वाले होंगे तो भी प्रभु कहता है कि प्रभु हमें भाई कहने से नहीं ले जाता, क्यों? क्योंकि वो भी मेल कराने वाला था और हम भी उसी के अनुसार मेल कराने वाले बने, क्योंकि हम सब आशीष की संतान हैं। मेरे और आपको हर एक को आशीष ही देनी है, लोगों को किसी का बुरा नहीं करना है, तभी मैं और आप धन्य होंगे। और ये धन्यवादी का वचन जो प्रभु ने हमको दिया है हमारे लिए, हमारे जीवन के लिए लाभकारी होगा। परमेश्वर इन वचनों के द्वारा हम सबको आशीष दे, ताकि हम सब इन धन्यवादी के वचनों को जो आज हमने सुने हैं ये उसके अनुसार अपने जीवन को व्यतीत करें।
ये बहुत शॉर्ट में मैंने आपको ये सारी बातें बताई हैं, क्योंकि एक एक धन्यवादी ये परमेश्वर की है, वो एक एक सरमन को लिए भी कम है, लेकिन मैंने इन सबको एक साथ रखने की कोशिश की है ताकि वो उस धन्यवादियों की कंटिन्यूटी बनी रहे। इसलिए प्रभु आप सबको आशीष दे और आपके जीवन को बहुतायत से आशीषों से भर दे। आइए हम प्रार्थना करें। महान और दयालु परमेश्वर, एक बार फिर से तेरा धन्यवाद करते हैं कि प्यारे बाप आसमानी, तूने हमें बता दिया कि किन कारणों से हम धन्य होंगे, और ये धन्यवादियाँ प्यारे बाप आसमानी जिनके द्वारा तू हमें धन्य बनाना चाहता है, उसके साथ कार्य भी जुड़े हैं। हाँ प्यारे बाप आसमानी, हम उन कार्यों को कर सकें ताकि सचमुच में हम धन्य लोग हों और तेरे दर्शन करने वाले हो सकें, और जब तू न्याय के दिन आए तो हम पर दया की जाए, हम पर दया हो। और प्यारे बाप आसमानी, हम तेरे साथ, हम तेरे प्रिय पुत्र के साथ उस स्वर्गीय राज्य में जाने वाले हो सकें। जितने भी वचन सुनते हैं या सुनेंगे, उन सब पर तेरी बहुतायत से आशीष हो। अगर कोई दुख और तकलीफ और परेशानी में, कि दुख तकलीफ परेशानी प्रभु यीशु मसीह नासरी के नाम से दूर हो। हाँ प्यारे बाप आसमानी, अगर ये धन्यवादियाँ हमारे जीवन में है तो तू स्वयं कहता है कि तू हमारे बीमारी के बिस्तर को उलट देगा, हमारे परेशानियों को उलट देगा, उनको बिल्कुल हमारे से दूर कर देगा, हमारे लिए मार्ग तैयार करेगा। इसलिए प्यारे बाप आसमानी, हर एक सुनने वाले को बहुतायत से आशीष दे। सबके लिए आशीष मांगते हुए धन्यवाद के साथ प्रार्थना प्रभु यीशु मसीह नासरी के नाम से मांगते हैं, आमीन। फिर आपसे निवेदन करूंगा, जो वचन आपने सुना है इसको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, सब्सक्राइब करें, ताकि ये दुनिया के छोर तक पहुंच सके, और इसके द्वारा न सिर्फ हम सुनने वाले धन्य हो, बल्कि और बहुत से लोग भी धन्य हो सकें और परमेश्वर की आशीषों को पा सकें और उसके आज्ञाकारी बने रहें। प्रभु आप सबको आशीष दे।